This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Arshad Bashir. I am working as Master Trainer in Punjab Education Foundation. आज हमारा सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स क्लास 4 यूनिट 5 लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है हमारे पास टाइम। इससे पहले हम लेंथ और मैथ्स कैपेसिटी डिस्कस कर चुके हैं in lecture 1 and lecture 2. This is the third lecture of the same chapter and the topic is time. What is time? Time जो है वो हमें बताता है कि कोई चीज़ कब हुई और कितनी देर तक हुई. Means time tells us when something happens and how long it takes. We use clocks and calendars to measure time. इसके लिए हम घड़ियाँ और कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में. तो हमारे पास जो सबसे पहले यूनिट्स हैं टाइम की वो है मिनट, जो कि इक्वल होता है सेकंड के. टाइम की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेकंड है. दैट इज़ इक्वल टू 60. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 day is equal to 24 hours. 1 week is equal to 7 days. And 1 year is equal to 12 months or 365 days. एक साल के अंदर हमारे पास टोटल 365 डेज़ होते हैं और किसी साल हमारे पास 366 ईयर्स भी होते हैं, 366 डेज़ भी होते हैं. उसे हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें हमारे पास 366 डेज़ होते हैं. अब लीप ईयर क्यों कहते हैं? क्योंकि हर फोर्थ ईयर, हर चौथे साल, कैलेंडर के हर चौथे साल हमारे पास जो फेब होता है वो 29 डेज़ का होता है. यानी 4 की टेबल में आप समझ लें हर फोर्थ ईयर जो है वो उसमें एक दिन ज़्यादा होता है फरवरी के महीने में. यूजुअली जो फेब है वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन हर फोर्थ ईयर यानी यूँ समझ लें कि फोर्थ की टेबल में जो जो ईयर आते हैं उसमें हमारे पास जो है एक दिन फेब में ज़्यादा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2024 में हमारे पास फेब जो था वो 29 ईयर्स का था. इसी तरह 2028 में हमारे पास फेब जो होगा 29 डेज़ का होगा. इसी तरह 2032 में 29 डेज़ का होगा और बाकी इसी तरीके से अदर दैन द टेबल ऑफ 4 जो बाकी ईयर्स होते हैं उसमें हमारे पास फेब जो होता है वो 28 डेज़ का होता है. और जहाँ पे हमारे पास फेब 29 डेज़ का होता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं. उसमें टोटल डेज़ जो हैं वो 366 हो जाते हैं. तो हमारे पास जो इस वक्त टॉपिक है वो बेसिकली रीडिंग अ क्लॉक. घड़ी को हमने किस तरीके से पढ़ना है. हमारे पास अमूमन 2 किस्म की घड़ियाँ होती हैं. एक होती है डिजिटल क्लॉक और एक होती है एनालॉग क्लॉक. डिजिटल क्लॉक में तो सिंपल डिजिट्स लिखे होते हैं जहाँ पे बच्चों को कोई ऐसा सच प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. प्रॉब्लम बच्चों को जहाँ पे होती है वो होती है एनालॉग क्लॉक. तो एनालॉग में बच्चों को प्रॉब्लम होती है रीड करने में. तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनालॉग के हवाले से. तो अ क्लॉक में जो है 3 किस्म के हैंड्स होते हैं. अ क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स. एक होता है शॉर्ट हैंड, छोटा हाथ जिसे हम कह सकते हैं. ये हमें बताता है घंटा, आवर शो करता है. शॉर्ट हैंड शोज़ आवर. उसके बाद हमारे पास लॉन्ग हैंड होता है, टेल्स द मिनट, जो हमें मिनट बताता है. तीसरा जो है लॉन्ग और स्लिम हैंड होता है जिसके हमें सेकंड बताता है. कुछ घड़ियों में ये तीसरा जो हैंड है लॉन्ग स्लिम हैंड होता है, कुछ में नहीं होता. तो ये बेसिकली शो करता है सेकंड्स को. तो रूल्स के मुताबिक हमारे पास 3 हैंड्स होते हैं.
तो इसमें आप देखें हमारे पास एक मिसाल है, एग्जांपल है, इफ़ द शॉर्ट हैंड इज़ ऑन 3 एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन 12 द टाइम इज़ 3 o'clock। क्योंकि इसमें हमारे पास सेकंड बहुत छोटी यूनिट है, तो इस किस्म की सिचुएशन में हम इग्नोर कर देते हैं सेकंड हैंड को, उस हाथ को जो सेकंड्स को शो करता है। तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास, इफ़ द शॉर्ट हैंड इज़ ऑन 3 एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन 12 द टाइम इज़ 3 o'clock। इसी तरह अगर हमारे पास इफ़ द शॉर्ट हैंड इज़ ऑन 4 एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन 6 द टाइम इज़ 4:30 मीन्स 4:30। इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास जो शॉर्ट हैंड है, छोटा हाथ जो है घड़ी का, वो 4 के ऊपर है और बड़ा हाथ जो है वो 6 के ऊपर है, तो इसमें हमारे पास जो टाइम है वो क्या होगा, 4:30, हाफ पास्ट 4। तो इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। अब हमारे पास जो घड़ियाँ हैं उसमें दो किस्म के जो औकात है शो होते हैं, AM और PM। अब ये AM PM क्या है, लेट्स एक्सप्लेन AM एंड PM, व्हाट डज इट मीन। द डे हैज़ 24 आवर्स, हमें पता है कि एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है AM, AM का मतलब है एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम, AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम, और ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी लफ्ज़ है, जिसका मतलब है बिफोर डे, बिफोर मिड डे, बिफोर मिड डे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है PM। PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम, PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम, आफ्टर मिड डे। AM बिफोर मिड डे, PM आफ्टर मिड डे। अब ये कब शुरू होता है AM और PM, ये तो हमारे पास मिड डे और बिफोर मिड डे और आफ्टर मिड डे हो गया। अब बिफोर मिड डे कब शुरू होता है, आफ्टर मिड डे कब शुरू होता है, AM कहाँ से कहाँ तक है, PM कहाँ से कहाँ तक है। AM जो है मिड नाइट टू मिड डे, रात, मिड नाइट आधी रात से आधे दिन तक, मिड डे तक। अब आधी रात कौन सी है, रात के 12 जो होते हैं उसे हम मिड नाइट कहते हैं, रात के 12 को हम मिड नाइट कहते हैं, और दिन के 12 को हम मिड डे कहते हैं। रात के 12 को मिड नाइट, दिन के 12 को मिड डे। अब AM जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कहाँ पे, रात के 12 से लेके दिन के 11:59 तक, यानी रात के 12 से लेके दिन के 11:59 तक, इसको हम शो करते हैं। इस दरमियान में जो भी वक्त होता है उसको हम ज़ाहिर करते हैं AM से। अगर हमारे पास जब सुबह के 7 बजे हैं, बच्चे 8 बजे स्कूल जा रहे हैं, 7:30 स्कूल जा रहे हैं, तो उसको हम शो करते हैं 7:30 AM, 7 AM, 8 AM, सुबह के वक्त को। यानी इन शॉर्ट रात के 12 से लेके दिन के 11:59 तक, 11:59 तक जो भी वक्त होगा उसको हम AM से शो करेंगे। इसी तरह मिड डे टू मिड नाइट, दिन के 12 से लेके रात के 11:59, दिन के 12 से लेके 12 o'clock फ्रॉम मिड डे टू 11:59 PM, दिन के 12 से लेके रात के 11:59 तक जो भी वक्त होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PM से। मैंने बताया है AM होता है एंटी मेरिडियम और PM होता है पोस्ट मेरिडियम। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। व्हाट इज़ द 24 आवर क्लॉक, 24 घंटे वाली क्लॉक। अब अगर किसी वक्त के साथ AM लिखा होगा, फ़र्ज़ करें अगर किसी जहाँ कहीं पे वक्त लिखा हुआ है 7 AM, तो ये सुबह के साथ होंगे। अगर कहीं पे लिखा होगा 7 PM, तो ये शाम के औकात होंगे, ये शाम का वक्त होगा। अगर किसी पे कहीं पे 10 PM लिखा है तो ये रात का वक्त होगा। अगर 10 AM लिखा है तो ये दिन का वक्त होगा, सुबह का वक्त। तो इसी तरह हम इसको आगे लेके चलते हैं। द 24 आवर क्लॉक इज़ एन अदर वे ऑफ टेलिंग टाइम, ये भी एक तरीका है। वो एक था हमारे पास AM और PM, दूसरा हमारे पास है 24 आवर क्लॉक।
Instead of using AM and PM, it uses number from 0 to 23। यहाँ पे हम AM लिखने की बजाय 00 से लेके 23 तक लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके जो की पॉइंट्स हैं, द डे स्टार्ट्स फ्रॉम एट 00, यानी रात के जो 12 होते हैं, दिन या नई तारीख शुरू रात के 12 से होती है। ठीक, ये 24 आवर टाइम जो है दिन के 12 तक सेम रहता है। द डे स्टार्ट मिडनाइट, और यही टाइम जो हम लिखते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको 24 आवर क्लॉक, जिसमें अगर आप रात के 1 हैं तो 1 लिखेंगे। ये 24 आवर क्लॉक में AM या PM नहीं लिखा जाता। 1 2 3 4 5 7 11, और जब दिन के 12 आएंगे तो टाइम सेम रहेगा। लेकिन दिन के 12, दोपहर के 12 के बाद हम जैसे जैसे हर घंटा बढ़ता जाएगा, हम उसमें एक एक ऐड करते जाएंगे, 1 आवर ऐड करते जाएंगे। फ़र्ज़ करें अब दोपहर के 12 हैं, तो यू कीप एडिंग 1 आवर ईच टाइम, यानी अब दोपहर का 1 बज गया है तो आप लिखेंगे उसको 13, उसमें AM PM नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह 1 PM बिकम्स 13। इसी तरह अगर 2 PM है तो 24 आवर क्लॉक में वो बन जाएगा 14:00 एंड सो ऑन। अगर फ़र्ज़ करें शाम के 5 बजे हैं तो 12 में 5 ऐड कर दें, इट विल बिकम 17 आवर्स लिखा जाएगा, या 17 आवर्स, 17.00। तो इस तरीके से हम इसको 24 आवर क्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों को हम वर्कशीट भी करवा सकते हैं। जैसे 1 आवर जो है दैट इज़ इक्वल टू, ये मैंने पहले बताया 60 मिनट के, 1 डे जो है 24 आवर्स के बराबर होता है। हाफ एन आवर 30 मिनट्स होता है। क्वार्टर ऑफ एन आवर जो है दैट इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स। 2 आवर्स 30 मिनट्स जो है जाके बनता है हमारे पास 150 मिनट्स। तो इस किस्म की हम वर्कशीट बच्चों से करवा सकते हैं। इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए हमारे पास एक्सरसाइज है 1, पेज है बुक का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 116, 117 एंड 118। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर द करेक्ट टाइम ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़ यूजिंग द 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट गेटिंग अप फॉर द स्कूल। तो अब देखिए हमारे पास इसमें क्योंकि जो टाइम है वो है 2 ऑप्शंस हैं, 6 AM एंड 6 PM। यकीनन बच्चे जो हैं वो अब शाम को स्कूल नहीं जाते, स्कूल सुबह के वक्त ही जाते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो है जो AM है वो मॉर्निंग को शो करता है, PM जो है वो इवनिंग को शो करता है, गेटिंग अप फॉर स्कूल। अब बच्चे सुबह जो स्कूल के लिए उठते हैं वो सुबह के 6 होते हैं, और सुबह के वक्त को हम शो करते हैं AM से। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ इक्वल टू 6 AM। बी हमारे पास जो है गोइंग टू द स्कूल, जब सुबह उठते हैं तो यकीनन सुबह के वक्त स्कूल ही जाया जाता है, तमाम बच्चे सुबह के वक्त ही स्कूल जाते हैं, शाम को स्कूल नहीं जाते। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ 7:45 AM, नॉट 7:45 PM। सुबह के 7:45 पे जाते हैं, ना के शाम के 7:45। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है सी पार्ट में लंच टाइम इन द स्कूल, स्कूल में जो लंच टाइम होता है, लंच ब्रेक अमूमन होती है। तो अब ये 12:30 AM, ये 12:30 AM जो मैंने आपको बताया है कि जो AM है वो सुबह को शो करता है, और ये AM शो होता है रात के 12 से लेके दिन के 12 तक, समझ लें रात के 12 से लेके दिन के 11:59 तक होता है। अब लंच ये 11:59 तो ख़त्म हो गया, तो 12:30 अगर हम लिखते हैं तो ये तो मतलब आधी रात होगी तकरीबन, नियर टू हाफ मिडनाइट हो गई तकरीबन। तो उस वक्त तो लंच नहीं किया जाता, यकीनन लंच जो किया जाता है वो PM में किया जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है सी पार्ट में दैट इज़ 12:30 PM। तो इसमें बच्चे इसको कलर कर सकते हैं। अब बच्चों के पास ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉस्टली इसमें आप यूज़ करें, बच्चों से कहें या कहा जाए कि कलर लेके आएँ, ज़रूरी नहीं है बच्चे कलर लेके आएँ। बच्चों के पास लेड पेंसिल होती हैं,
4 के बच्चे हैं लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, तो लेड पेंसिल से बच्चे इसको शेड कर सकते हैं। जिनके पास अवेलेबल है तो करें, अदरवाइज बच्चों के पास जो राइटिंग मटेरियल है, क्योंकि उनके पास लेड पेंसिल अवेलेबल होती है, तो लेड पेंसिल से वो इसको शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग। प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग जो है दैट इज़ 4:30 AM या 4:30 PM। इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है, शाम का टाइम जो है वो PM से शो किया जाता है, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो 4:30 PM। इसके बाद ई पार्ट में हमारे पास है इशा सलाह, रात की नमाज, इशा की नमाज, वो इशा की नमाज रात को ही होती है। सो इसके लिए जो टाइम है, जो राइट ऑप्शन है वो 8 PM है, सो नॉट 8 AM। इसी तरह हमारे पास स्लीपिंग टाइम जो है वो 10:25 AM नहीं बल्कि 10:25 PM है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अब हमने पिक्चर को देखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है हमने आंसर देना है जो 24 आवर फॉर्मेट में हमने इसका आंसर देना है, ना कि हमने इसको 12 आवर क्लॉक में देना है। इसमें पहला पार्ट जो हमारे पास है, लुक एट द क्लॉक एंड टेल द टाइम व्हेन डज नुमान टेक हिज ब्रेकफास्ट। नुमान कब अपना ब्रेकफास्ट लेता है? अब वो शो कर रहा है ब्रेकफास्ट को, ब्रेकफास्ट जो है हमारे पास सुबह के वक्त होता है, तो इसमें जो घड़ी के ऊपर टाइम शो हो रहा है वो 7:30, तो हम इसको यहाँ पे 7:30 ही लिखेंगे, क्योंकि 24 आवर क्लॉक है, तो इसमें हमारे पास AM या PM इसको शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने इसको 24 आवर फॉर्मेट में देना है। सो इट्स आंसर विल बी 7:30, ओनली 7:30। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज लुक एट द क्लॉक एंड टेल द टाइम व्हेन डज फरहीन प्ले द विद हर फ्रेंड्स। अब ये टाइम देखना है, टाइम हमारे पास है 5:30, अभी हमारे पास 5:30 टाइम है। खेलते बच्चे जो हैं सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं, दोपहर के वक्त लंच और रेस्ट होता है, शाम के वक्त अमूमन बच्चे खेलते हैं। तो खेलते शाम के वक्त हैं, तो शाम के वक्त में हमारे पास इट मीन्स ये हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमारे पास जो वक्त है वो हमारे पास शाम का है, क्योंकि हमारे पास जो आवर हैंड है वो 5 और 6 के दरमियान में है, तो और जो मिनट हैंड है वो 6 के ऊपर है। तो जो आवर वाली आवर वाला जो हमारे पास हैंड है वो 5 और 6 के दरमियान में है, जबकि मिनट वाला जो है वो हमारे पास 6 के ऊपर है। इसके मतलब है ये हमारे पास जो टाइम शो हो रहा है वो 5:30 हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, प्लेइंग विद फ्रेंड्स स्पेशली एट अ प्ले ग्राउंड टिपिकली हैपन्स इन द आफ्टरनून और इवनिंग, तो ये हमारे पास आफ्टरनून या इवन इवनिंग में होता है। तो हमारे पास 24 आवर फॉर्मेट में हम इसको देख सकते हैं। 5:30 PM है, तो 5:30, तो मैंने वैसे बताया कि 12 के बाद, दिन के 12 के बाद 24 आवर फॉर्मेट में जो भी हमारे पास टाइम होगा वो 12 में उसमें हम 12 ऐड कर देंगे। अब टाइम हमारे पास 5:30 है, तो इसमें 12 ऐड करें तो ये बन जाएगा 17:30, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, लुक एट द क्लॉक एंड टेल द टाइम व्हेन डज जुनेद गो टू स्लीप। तो इसमें जाहिर सी बात है रात को ही सोया जाता है, तो घड़ी के ऊपर जो टाइम शो हो रहा है वो रात के 9 शो हो रहे हैं, तो रात के 9 ही हैं, तो इसमें जैसे मैंने बताया तो 24 आवर फॉर्मेट में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम देखना है, तो 12 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 9 में, 9 में 12 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से जो हमारे पास 24 आवर फॉर्मेट में वक्त बनेगा दैट इज़ 21। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्लॉक रीडिंग है, द आवर हैंड इज़ पॉइंटिंग जस्ट बिफोर द 9 and the minute hand is pointing at the 12. This indicates 9. इसमें जुनेद is going to sleep and the image shows night scene, रात का सीन शो रहा है, तो visible through moon and stars visible through the window, therefore is it's 9 PM, तो ये हमारे पास टाइम जो बनेगा that is 21। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने बताना है कि लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड टेल द टाइम इन आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स। क्लॉक, पहली जो क्लॉक है उसमें आवर हैंड जो है स्लाइटली पास है 5 के, मिनट हैंड जो है पॉइंटिंग डायरेक्टली टू द 9, इट मीन्स हमारे पास जो है 45 मिनट्स पास द आवर। तो इसका हमारे पास सेकंड हैंड जो है पॉइंटिंग डायरेक्टली एट द 3, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेकंड्स हैं वो 15 है। आवर हैंड 5 से थोड़ी आगे है,
मिनट हैंड जो है 9 के ऊपर है, इसका मतलब 45 मिनट्स हैं। आवर 5 पे है, मिनट्स 45 हैं, और सेकंड की जो है वो 3 पे है। 3 का मतलब है 5 3 15, सो सेकंड जो है हमारे पास 15 है। जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किया 9 को 5 से, क्योंकि हर नंबर जो है 1 2 3 वो 5 मिनट्स को शो करता है, तो इसलिए हमारे पास जो है ये बन जाएगा, टाइम जो बनेगा 5 आवर्स 50 मिनट्स 5 आवर्स 45 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ये हमारे पास इसका टाइम बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास बी क्लॉक है, तो बी क्लॉक में आप देख सकते हैं जो आवर हैंड है जस्ट पास द 6 से थोड़ा आगे है, और मिनट हैंड जो है डायरेक्टली एट द 12। जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, इट मीन्स हमारे पास मिनट्स जो हैं वो क्या हो गए, वो 0 हो गए। तो इसके बाद सेकंड हैंड जो है पॉइंटिंग डायरेक्टली एट द 6, सेकंड हैंड जो 6 पे है, तो 6 को हमने 5 से, मिनट और जिस नंबर पे भी हैंड होगा मिनट का और सेकंड का, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट 12, सिर्फ 12 के अलावा। 1 पे है तो 5 पे करेंगे, 6 पे है तो 5 से करेंगे, 9 पे है, 10 पे है, 11 पे है, तो अभी हम इसको 5 से करेंगे। आवर हैंड की मिनट हैंड और सेकंड हैंड की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो बनेंगे दिस मीन्स 30 सेकेंड्स। तो इस तरह टाइम जो बनेगा 6 आवर्स 0 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है सी पार्ट है और डी पार्ट है। तो लास्ट हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप देख सकते हैं ड्रा आवर मिनट एंड सेकेंड हैंड अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। इसमें हमारे पास सिर्फ जो वक्त दिया गया है उसके मुताबिक हमने इस पर सिर्फ ड्रा करने हैं। तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, ड्रा आप इसमें कर सकते हैं सिंपली। आवर हैंड जो है सबसे छोटी होती है, मिनट हैंड जो है उसमें बड़ी जो है बड़ा हैंड जो है वो मिनट हैंड होता है। तो ये आप इसको इस तरीके से डायग्राम के ऊपर इसमें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कन्वर्जन ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स है। आवर्स मिनट्स और सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो हमारे पास जो दो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, दे आर 60 एंड 24। ये स्पेशल नंबर्स हैं 60 एंड 24, क्योंकि हमारे पास एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में भी 60 मिनट्स होते हैं, और हमारे पास एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं। तो आवर्स टू मिनट, इसमें चंद रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आवर्स टू मिनट्स रूल: टू चेंज आवर्स इनटू मिनट्स वी मल्टीप्लाई बाय 60। अगर हम आवर को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई। क्यों? बिकॉज देयर आर 60 मिनट्स इन एवरी आवर। हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे 2 घंटे हैं आपके पास, आपने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो इट विल बिकम 120 मिनट्स। अनदर एग्जांपल, हाउ मैनी मिनट्स आर इन 5 आवर्स। एक 5 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं? तो हमारे पास 5 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 300 मिनट्स। इसी तरह हमारे पास मिनट्स टू सेकेंड्स हैं। रूल है हमारे पास टू चेंज मिनट्स इनटू सेकेंड, क्योंकि हमें इसमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। टू चेंज मिनट्स इनटू सेकंड्स वी मल्टीप्लाई बाय 60। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाई, क्यों 60? बिकॉज देयर आर 60 सेकंड्स इन एवरी मिनट। एग्जांपल है हमारे पास कन्वर्ट 3 मिनट्स इनटू सेकंड्स। तो हमारे पास क्योंकि पता है हमें 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, सो इट विल बिकम 180 सेकंड्स। अनदर एग्जांपल, हाउ मैनी seconds are in 10 minutes? 10 minutes, 10 multiplied by 60, so that will be 600 seconds। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से थोड़े बहुत और भी सवाल हैं, वर्कशीट हैं, जैसे 2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें, 4 आवर्स को मिनट्स में, 10 आवर्स को, 12 आवर्स को। तो इस तरह से बच्चों से इस किस्म की वर्कशीट दी जा सकती हैं, आवर्स टू मिनट्स। सिमिलरली वी कैन प्रोवाइड द वर्कशीट टू मिनट्स टू सेकेंड, लाइक वी हैव 6 मिनट्स, हाउ मैनी सेकेंड्स, 9 मिनट्स, हाउ मैनी सेकेंड्स, 8 मिनट्स, 4 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। So they can be easily convert the minutes into
सेकेंड एंड बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे इसको उतने अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। इसी को लेते हुए हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 पेज 120 है। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू मिनट्स। रिमेंबर, याद रखना है कि हमारे पास 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास टाइम है, कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो 6 आवर्स हैं, तो इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को 60 से, इट विल बिकम 360 मिनट्स। इसी तरह सेकंड है हमारे पास, बी पार्ट में हमारे पास है, और सी पार्ट में आप देखें, अगर इसको सी पार्ट देखें, बी वैसे ही है, सी देखें अगर हमारे पास जो है 14 आवर्स एंड 12 मिनट्स, तो 14 आवर्स में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 14 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 840। आगे 12 मिनट्स हैं, वो ऑलरेडी मिनट्स में है तो उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इन 852 मिनट्स। तो इसी तरह डी पार्ट में अगर आप देखें 5 आवर्स हैं और 55 मिनट्स हैं, तो आवर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। हम देख सकते हैं कि आवर्स को हम जब कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में हमारे पास, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 300। सो 300 है तो 55 ऑलरेडी वो मिनट्स में कन्वर्टेड है, तो इसको कन्वर्ट करने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सो इट विल बिकम 355 मिनट्स। इसी तरीके से इसकी बाकी भी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू टाइम इनटू सेकंड्स। तो हमें ये याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो पहला पार्ट है 77 मिनट्स, तो 77 को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, सो इट विल बिकम 4620 सेकंड्स। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से बी पार्ट है, सी पार्ट अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 1 मिनट एंड 13 सेकंड्स है, एक मिनट में है, दूसरी सेकंड में है, आंसर हमने सेकंड में देना है, तो ऑब्वियसली हमने मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, सो इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाई 60, सो इट विल बिकम 60 + 13 दैट इज 73 सेकंड्स। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे डी पार्ट है, और इसके बकिया जो इसके पार्ट्स हैं वो आप इसको देख सकते हैं, वो इसी तरह से सॉल्व कर दिए गए हैं, तो आपकी सूरत के लिए सॉल्व भी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। ये भी टाइम का कैलेंडर है ये। तो इसके लिए हम जो स्पेसिफिक नंबर है यूज़ करते हैं इस कन्वर्जन के लिए, दैट इज़ 12 फॉर मंथ्स टू ईयर, क्योंकि हमें पता है कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास जो है ईयर्स टू मंथ है। इसका रूल ये है कि हम जब चेंज करते हैं ईयर्स को मंथ में, कोई मल्टीप्लाई बाई 12, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं भाई 12 से? द रीज़न इज़ दैट वी हैव, आई एक्सप्लेन्ड इट बिफोर, दैट वी हैव 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल के अंदर हमारे पास 12 महीने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 2 years into months, so we multiply 2 by 12, it will become 24 months. So next example is how many months are in 5 years? एक 5 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? तो हम 5 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 12 से, so it will become 60 months. So we have converted the years into months. Similarly we have months to days. तो इसके लिए हमारे पास जो है मंथ्स को डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए, टू चेंज इनटू डेज़, वी मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि हमारे पास एक महीने के अंदर 30 डेज़ होते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। वैसे कहीं फरवरी में 28 भी होते हैं, कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 31 भी होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन हम इसको मंथ्स है डिफरेंट हैं, लेकिन इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 30 यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 12 मंथ हैं। तो इसी वजह से हमारे पास एक मंथ जो है 28 का है, कुछ 30 के हैं, कुछ हमारे पास 31 के हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली हम इसको अप्रॉक्सीमेशन के लिए, हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 30 यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 30 से, क्योंकि एक मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक है एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 3 months into डेज़। तो हमें पता है
कि एक महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर वी हैव 30 डेज, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 वी गेट 90 डेज, सो वी हैव 90 डेज in 3 months. Next example, for your convenience, how many days are in 6 months? 6 months के अंदर कितने days होते हैं? We just multiply 6 with 30, so we get 180 days in 6 months. हमारे पास 6 माह के अंदर टोटल जो है वो डेज कितने हैं? 180 डेज। तो इस तरह से बच्चों को उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी दी जा सकती है, जैसे 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करें, 7 आवर को मिनट में करें, 9 आवर एंड 15 मिनट्स को। इस किस्म की वर्कशीट मैंने बनाई है आपकी हेल्प के लिए, जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी वेबसाइट के साथ। तो इसमें ये हमारे पास इसमें मौजूद हैं। तो इसमें पार्ट हमारे पास नेक्स्ट इसमें है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है, पेज नंबर है हमारे पास टेक्स्ट बुक का है 123। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। पहले क्वेश्चन में हमारे पास मैंने बताया जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। हमारे पास 9 ईयर्स हैं, 9 ईयर्स हैं क्योंकि हम वी नो कि हमारे पास जो है 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, सो वी मल्टीप्लाई 9 विद 12 दैट इज इक्वल टू 108 मंथ्स। ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए आपकी सहूलत के लिए इसको दोबारा 1-2 पार्ट में आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है 4 years, दैट सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 वी गेट 48 मंथ्स। थोड़ा सा इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट ई है, उसमें है कि 8 years एंड 3 months। तो 3 months ऑलरेडी मंथ्स में है, तो हमने ईयर्स को कन्वर्ट करना है मंथ्स में, क्योंकि 2 हिस्से हैं इस सवाल के, एक ईयर में है एक मंथ में है। हमने आंसर किस में देना है? मंथ में। तो हम क्या करेंगे इसमें, ईयर्स को कन्वर्ट कर देंगे मंथ्स में। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 वी गेट 96 और 3 ऑलरेडी मंथ्स में है, सो 96 + 3 दैट इज इक्वल टू 99 मंथ्स, 99 मंथ्स। तो इसी तरह से आपके पास एफ पार्ट भी है और जी पार्ट भी है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऐसे ही हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक लास्ट पार्ट है आई पार्ट, 43 years and 7 months, 43 years and 7 months। सो 43 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि ये हमारे पास 43 2 हिस्से हैं, 43 ईयर्स में है, 7 मंथ्स में है, तो हमने आंसर मंथ्स में देना है, तो हम ईयर्स को पहले कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। सो 43 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट बिकम्स 516 + 7, सो दैट इज़ 523 मंथ्स। तो ये हमारे पास इसका कन्वर्ट हो गया है ईयर्स जो है मंथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसका कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। तो हमारे पास हमें पता है वीक्स को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। दीज आर द 7 डेज इन अ वीक। तो अब हमने कन्वर्ट करना है वीक्स को डेज में। फर्स्ट पार्ट है 11 वीक्स, तो हमें पता है 7 डेज हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई 11 with 7, so it becomes 77 days. B part 8 weeks, 8 multiplied by 7 that becomes 56 days. Next हमारे पास है 5 weeks, so 5 multiplied by 7 it becomes 35 days. ठीक जी। इसी तरह हमारे पास E पार्ट अगर आप देखें, E पार्ट में हमारे पास है 9 weeks and 6 days। आंसर हमने देना है डेज में। तो इस सवाल के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से में वीक है, एक हिस्से में डे है। तो हम डे को कुछ नहीं कहेंगे, वीक को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेज में। 9 वीक्स हैं, सो 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, इट विल बिकम 63 और +6, सो इट विल बिकम 69 डेज। तो इस तरीके से हमारे पास जो वीक्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं डेज में। इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट है जे पार्ट, 27 months 3 days। अब हमारे पास एक सिचुएशन डिफरेंट है, एक साइड पे मंथ है, इस सवाल के एक हिस्से में मंथ है, दूसरे हिस्से में हमारे पास डेज हैं। तो हम क्या करेंगे, मंथ्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 30 से,
क्योंकि हमारे पास एक मंथ के अंदर 30 डेज हैं। सो 27 मल्टीप्लाइड बाय 30 इट विल बिकम 810। तो 3 है उसके बाद, तो 810 प्लस 3 इट विल बिकम 13 डेज। तो इस तरह से हमारे पास मंथ और डेज कन्वर्ट हो गया है डेज में। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास इसकी ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने इसकी वर्कशीट भी बनाई है, इसका एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी बनाया है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और आई होप कि आपको चीज़ें इसमें समझ आई होंगी और इसमें बेहतर अंदाज से आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।